क्या मार्जिन रहता होगा जिम में? अगर मैं सर बिजनेस के बारे में कितने का इन्वेस्टमेंट होता है, कितनी कमाई हो मैं जाती है? आपको बताता हूँ कि जैसे अभी 2-3 साल 2020 के बाद से थोड़ी सी स्ट्रगल में एज ए एंटरप्रेन्योर, स्पेलिंग नहीं आती पर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें स्ट्रगल चल रही है 5 साल से सीखने की। तो जहां से मैं देखता हूँ ना कि दुनिया के 5 ऐसे बिजनेस है जिसमें सबसे बड़ा लॉस है, लॉस मेकिंग बिजनेस मैं मानता हूँ। उसमें पहले नंबर पे आता है रेस्टोरेंट, ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है जिम। कैसे? सपोज करिए मैंने एक हाई क्लास बढ़िया जिम खोला जिसमें सारी सुविधाएं हैं, ठीक है, और मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट लगाया। अच्छा, वो अच्छा की डेफिनेशन क्या है? अच्छा कितना की लगभग होता होगा? मतलब अगर आप सिटीज टू सिटीज है, अगर रूरल एरिया में खोल रहे हैं तो आप वहाँ का रेंट हो गया, वहाँ की लोकेलिटी होगी, उसके हिसाब से जगह होगी, और उसी हिसाब से इक्विपमेंट आप बाय कर रहे हो। बट सबसे महंगा तो इक्विपमेंट ही होता होगा। सबसे महंगा मुझे लगता है रेंट है। रेंट ज्यादा महंगा इक्विपमेंट से? अब सपोज करिए कि आप, मैं जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे मैं एक 2000 स्क्वायर फीट से 4000 स्क्वायर फीट रेंट करूँ, ठीक है, जगह, तो मुझे 6 महीने का एडवांस देना है। हाँ, और मिनिमम से मिनिमम एक सिटी में अच्छी जगह पे क्या रेंट होगा? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे नोएडा में मुझे पता नहीं कितना, पर 1 लाख से 2 लाख से ऊपर होगा। और एरिया भी कम से कम 3000 स्क्वायर फीट तो लेगा आदमी। अगर आपको अच्छा जिम बनाना है, अच्छी जगह पे बनाना है, तो मिनिमम आपको एरिया 3 से 4000 स्क्वायर फीट चाहिए, ठीक है, एक अच्छा जिम बनाने के लिए। तो उसका रेंट देख लो आप, कमर्शियल बिल्डिंग का, उसको 6 महीने पहले आपको एडवांस देना है। मतलब अगर नोएडा वेडा की बात करें, ठीक ठाक एरिया नहीं, ठीक ठाक से भी कम देखा जाए, तो 3 लाख रुपए के आसपास का महीने का रेंट होगा। बेसिक रेंट बता रहा हूँ मैं आपको, ये 4000 स्क्वायर फीट, ये सबसे कम रेंट बता रहा हूँ। हाँ, अगर 6 महीने का मतलब 18 लाख रुपए पहले दे दो। ये तो पहले हो गया। 18 लाख के बाद अब आपको इंटीरियर पे करना है पैसा खर्च। जैसा आपका इंटीरियर वैसे आपके क्लाइंट, क्योंकि सोशल दुनिया ज्यादा है और रियल दुनिया कम है। हाँ, वीडियो में अच्छा दिखना चाहिए। वीडियो में अच्छा दिखना चाहिए। हम भी अगर कोई वीडियो बना रहे हैं तो हम उसमें कोशिश करेंगे ना कि हमारा बैकग्राउंड भी अच्छा हो। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे वेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो कभी रिकवर नहीं होती। अभी अगर आपने ये हो गया में उसको बेच भी नहीं सकते। अभी जैसे ये इन्वेस्टमेंट लगा दिया, इसके बाद आपने इक्विपमेंट बाय किए, जैसे ही गाड़ी शोरूम से निकलती है 30% डाउन होता है। इसमें उससे भी ज्यादा डेप्रिसिएशन है मशीनों में। अगर आपने जिम लगाया, लग्जरी जिम लगाया, आपने बाय की मशीन है 70 लाख की, आप 6 महीने के बाद उनको 20 लाख की भी नहीं बेच पाओगे। 70 लाख की मशीन है 20 लाख में भी नहीं बिकेंगी 6 महीने बाद। ओके, तो आप 1 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया इसी जगह पे। अब आपने जिम शुरू किया, मतलब 1 करोड़ रुपए तो डे 1 पे चले गए। 6 महीने का एडवांस भी तो दिया ना। हाँ। अब आपने सैलरी पे लोग भी रखे हैं, रिसेप्शन भी रखा है, सेल्स वाले भी रखे हैं, वो भी रखे हैं। उसके बाद आपने मेंबरशिप बेचनी शुरू कर दी। अब जैसे आपने मेंबरशिप बेची, 6 महीने आपने मेहनत करके, अभी तो ब्रेक इवन भी नहीं हुआ ना, 6 महीने में आपने मेहनत की होगी। इतने में एक थोड़ी ही दूर पे एक जिम और खुल गया। तो ये स्ट्रगल अलग। अब आदमी तो उतने ही है ना आस पड़ोस में, तो ये स्ट्रगल बहुत है इसमें। और अगर किसी कारणवश किसी भाई का या किसी बहन का जिम नहीं चलता है तो रीसेल 0 है।